नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी। मेरे साथ हैं पाकिस्तानी पत्रकार एजाज सैयद, जिन्हें आप पहले भी मेरे चैनल पर देखते और सुनते आए हैं। और एजाज का वो वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था जब हाल ही में एजाज भारत आए थे और ये एससीओ समिट था जब पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी आए थे भारत। काफ़ी कुछ उनके बारे में कहा और डिस्कस किया गया है, लेकिन इन दिनों पाकिस्तान में एक भूकंप आया हुआ है। एक सियासी भूकंप है और एक वो भूकंप है जो रविवार को जिसके तेज झटके महसूस किए गए। तो एजाज, बहुत बहुत स्वागत है आपका अदिति त्यागी ऑफिशियल पर। और सबसे पहले तो जो भूकंप रविवार को आया, एक तो 9 मई को आया था, लेकिन जो रविवार को आया, इन दोनों भूकंप में से ज्यादा डरावना कौन सा लगा? मैं फॉरगिव माय बैड हिंदी। भूकंप को जरा अगर आप इंग्लिश में जरा एक्सप्लेन कर दें तो मैं I'll be अर्थक्वेक, अर्थक्वेक। अर्थक्वेक। जी जी। पाकिस्तान में जो रीसेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स जो हुई हैं, आप अदिति चौके हिंदुस्तान में बैठी हैं और बहुत सारे हिंदुस्तान के जो देखने वाले हैं, हिंदुस्तान में पाकिस्तान को जो देखने वाले हैं, वो इसको अपने अंदाज से देख रहे हैं, अपने एंगल से उसको देख रहे हैं। देयर इज नो सेकंड ओपिनियन कि इमरान खान बड़े पॉपुलर लीडर हैं। देयर इज नो सेकंड ओपिनियन अबाउट इट, and there is no second opinion about it that on May 9th the party followers of Imran Khan, उन्होंने इमरान खान की जो पार्टी है उन्होंने पाकिस्तान की जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं, पाकिस्तान की जो सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस हैं, उनके ऊपर वायलेंस किया। फॉलोइंग दैट पर्टिकुलर वायलेंस, अब सूरत हाल ये है कि इमरान खान इज ऑन द बैक फुट। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो टॉप टियर लीडरशिप है, दे हैव वन बाय वन दे हैव अनाउंस्ड लीविंग द पार्टी एंड दे आर कंडेमिंग द एक्ट ऑफ May 9th। तो मेरा ये ख्याल है कि इन रीसेंट ईयर्स, रीसेंट मंथ्स, particularly since October 2011, I would say that this is the biggest earthquake, the political earthquake. What you are saying is bhukam. जी, जी, जी। तो यहाँ पर एजाज ने क्योंकि थोड़ा-सा इंग्लिश का इस्तेमाल किया, तो मैं आपके लिए इसे और सरल और स्पष्ट बना देती हूँ। एजाज ये कह रहे हैं कि 2011 के बाद पाकिस्तान में पॉलिटिकल हलचल के लिहाज से बात की जाए, राजनीतिक हलचल के लिहाज से बात की जाए, तो इस तरह के हालात नहीं देखे गए हैं। इमरान खान नियाज़ी जो 9 मई के बाद एक मजबूत पोज़ीशन में लग रहे थे, एजाज बता रहे हैं कि उनकी पार्टी के जो टॉप लीडर्स हैं, वो एक-एक कर पार्टी छोड़ रहे हैं और साथ ही जो वायलेंस हुआ, जो हिंसा हुई, जो आगजनी हुई इमरान खान नियाज़ी की गिरफ्तारी के बाद उसकी वो भत्सना कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं। तो एजाज, जो भी आपने कहा उसे हमारे दर्शकों को और डिटेल में ले जाकर मैं समझाना चाहूँ आपके माध्यम से। तो क्या ये माना जाए इन 3 हफ्तों में, इन 3 वीक्स, इमरान खान नियाज़ी जो एक समय बहुत ही मजबूत पोजीशन में दिखाई दे रहे थे, वो इस वक्त वीक विकेट पर है? आदित्य त्यागी, नो डाउट अबाउट इट। इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान बहुत वीक विकेट पे हैं। इमरान खान पॉलिटिकली, आप जिसे कह लें पॉलिटिकल, ना सिर्फ एमएनसी में चले गए हैं बल्कि वो वेंटिलेटर पे है। उसकी वजह यह है कि जो एक्ट किया गया, जो अहंसा किया गया, उसकी कोई दलील नहीं है, उसकी कोई वजाहत नहीं है, उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं आ पा रही। और अभी तक जो नैरेटिव है, या जिसे बयानिया कह लीजिए, वो नैरेटिव अब फॉर द फर्स्ट टाइम हुआ है कि वो रूलिंग जो पार्टीज हैं उनके पास और मिलिट्री के पास वापस चला गया है। इससे पहले जब इमरान खान को नो कॉन्फिडेंस के जरिए निकाला गया था, या इमरान खान पाकिस्तान पे रूल कर रहे थे और अनपॉपुलर रूल कर रहे थे, बट स्टिल ही वाज हैविंग द कंट्रोल ओवर द नैरेटिव। ये पहली दफा हुआ है कि इमरान खान जो बातें कह रहे हैं उसके ऊपर लोग और उनकी अपनी पार्टी के लोग उठ के उन पे क्रिटिसिज्म कर रहे हैं और उनको यकीन नहीं कर रहे। लेकिन अभी आपने जो ये कहा, ये जो बाजी पलट गई, ये जो एक एक तरह से कहा जाए
टेक्टोनिक शिफ्ट इसे अगर मैं आपकी सियासत के सिलसिले में कहूँ, आपकी राजनीति के लिहाज से जो शिफ्ट हुआ कि इमरान खान नियाज़ी सडनली अचानक से अलग-थलग पड़े दिखाई देने लगे, इसकी खास वजह आपको क्या लगती है? क्या ये मिलिट्री का प्रेशर था, जिस तरह से फौज ने गिरफ्तारियाँ करनी शुरू की, कोर्ट सेटअप की गई, क्या बदला अचानक से? या इमरान खान नियाज़ी से खुद भी गलतियाँ हो गई? अदिति, मामला ये है कि बदला सिर्फ एक चीज़ बदली। जो पाकिस्तान में जो मौजूदा मिलिट्री लीडरशिप है, जनरल आसिम मुनीर इज़ लीडिंग पाकिस्तान मिलिट्री। जब जनरल आसिम मुनीर लास्ट नवंबर को आए थे, उनको ओहदा मिला था, ये पोजीशन मिली थी, तो उन्होंने आते साथ अनाउंस किया था मिलिट्री ने कि नाउ वी आर एपॉलिटिकल, यानी कि पॉलिटिक्स में रोल प्ले नहीं किया जाएगा मिलिट्री की तरफ से। अब हुआ ये कि इमरान खान जनरल सबसे पहले अमेरिका पे तनकीद करते रहे, क्रिटिसिज्म करते रहे कि अमेरिका ने उनको पावर से निकाला है या राजनीति से निकाला है। फिर उन्होंने अपनी जो तनकीद है या अपनी क्रिटिसिज्म है उसका रुख कर लिया जनरल बाजवा की तरफ से, जो फार्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, फार्मर मिलिट्री चीफ थे। फिर उसमें भी नहीं रुके। अब उन्होंने जो अटैक था, क्रिटिसिज्म का अटैक, वो सिटिंग जो आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर, उनके ऊपर शुरू कर दिया। लेकिन इससे भी कुछ चेंज नहीं हुआ। चेंज कैसे हुआ? चेंज ऐसे हुआ कि जब 9 मई को इमरान खान को अरेस्ट किया गया, तो इमरान खान और उनकी जमात ने पहले से एक प्लान तैयार कर रखा था। और प्लान क्या था कि मिलिट्री को बैक फुट पे लेके जाना है और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर जाके प्रोटेस्ट करना है। प्रोटेस्ट तक बात ठीक थी, प्रोटेस्ट के ऊपर शायद कोई इतना एतराज ना होता, बुरा लगता है एतराज ना होता, लेकिन प्रोटेस्टर्स जो थे इमरान खान के, वो उन्होंने ट्रेस पास किया, डिफरेंट मिलिट्री इंस्टॉलेशंस का रैंसैक किया, जलाया। लाहौर में एक ब्रिगेड हेडक्वार्टर को जलाया गया। रावलपिंडी में जो जनरल हेडक्वार्टर्स है, जो मिलिट्री का हेडक्वार्टर है, वहां पर अंदर दाखिल हो गए और तोड़ फोड़ की। लाहौर में कोर कमांडर्स हाउस था, जो कि जिना हाउस भी था, वहां पर भी अंदर दाखिल होकर तोड़ा फोड़ा। इसी तरह फैसलाबाद में और कराची में भी इस तरह के इंसिडेंट हुए। तो जब ये वाकया हुआ, तो देन जो सारा जो शिफ्ट आया, जिसे आप कहते हैं राजनीति का शिफ्ट, तो तब आया। उसकी वजह ये हुई कि गवर्नमेंट ने इस बात को बड़ा सीरियस लिया, मिलिट्री ने इस बात को बड़ा सीरियस लिया, और जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे, लीडर्स थे या कॉमनर्स थे, उनकी गिरफ्तारियां शुरू हुई। और साथ ही साथ पार्टी के अंदर से आपने और मैंने देखा कि बहुत सारे लीडर्स जो हैं वो पार्टी छोड़ते हुए। तो एजाज, आप बहुत डिटेल में हमें ये बता रहे हैं कि किस तरह से ये इमरान खान नियाजी पार्टी के जो लीडर्स हैं वो छोड़ रहे हैं। इसे क्या माना जाए? ये फौज का दबाव है या फिर ये अपना एक पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म है? और इन नेताओं को समझ में आ गया है कि इमरान खान नियाजी अब वीक विकेट पर हैं और उनके साथ अपने पॉलिटिकल करियर को बचाना नामुमकिन हो जाएगा। तो जैसे कहते हैं हवा का रुख बदल गया है, ये क्या पीटीआई के लीडर्स को अब समझ आने लगा है और इसीलिए वो पार्टी छोड़ रहे हैं? जी अदिति, हवा का रुख बदला है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडर्स हैं उनको पता चल गया है कि इमरान खान ने इस दफ़ा इमरान खान के जो मेंटोर्स थे मिलिट्री वाले या मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, उस वहाँ पे पंगा कर लिया है। तो अब पीटीआई लीडर्स को भी पता है कि अब तो इमरान खान के साथ रहने का कोई फ़ायदा नहीं। और अगर आप ये कहिए कि कोई दबाव है उन पे, तो दबाव भी बाज़ ऐसे लोग भी हैं कि जिनके ऊपर प्रेशर भी है कि वो पार्टी छोड़ें, क्योंकि मिलिट्री इस बात को टॉलरेट करने के लिए तैयार नहीं, और गवर्नमेंट भी ये बात टॉलरेट करने के लिए तैयार नहीं कि कोई पॉलिटिकल पार्टी आए और आके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर अटैक करे, वायलेंस करे। तो ये बात जो है दैट हैज़ चेंज्ड द होल डायनामिक्स। अच्छा एजाज, इसे ये भी माना जाए कि लगातार जब हम 9 मई के बाद कई एक्सपर्ट से मैं बात करी थी आपके देश के, तो वो कह रहे थे ये फौज वर्सेस इमरान खान नियाजी है और इमरान खान नियाजी इस वक्त फौज पर भारी पड़ते दिख रहे हैं। क्या ये मान लिया जाए कि उस लड़ाई को फौज ने जीत लिया है और इमरान खान नियाजी हार चुके हैं?
अदिति, मेरी आपसे पहले भी बात हुई थी और याद हो कि आपने शायद मुझसे इसी तरह का सवाल पूछा था और मैंने आपको बताया था कि अदिति, इमरान खान ने डायरेक्शन गलत इख्तियार कर ली है। इमरान खान फौज से लड़ाई जीत सकते थे अगर उसकी मॉरल ग्राउंड होती, और उसकी मॉरल ग्राउंड ये थी कि इमरान खान ये डिमांड करते, ये मुतालबा करते कि फौज पॉलिटिक्स से परे हट जाए, और फौज खुद कह रही थी कि हम पॉलिटिक्स से परे हैं, हम न्यूट्रल हो गए। लेकिन इमरान खान ये नहीं कह रहे थे। इमरान खान ये कह रहे थे कि आप मुझसे बात करिए और मुझे वापस इंस्टॉल करिए एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, हेल्प कीजिए, या इलेक्शंस करवाइए, मैं खुद इंस्टॉल, मेरी इंस्टॉलमेंट हो जाएगी एज प्राइम मिनिस्टर। तो और एट द सेम टाइम वो फौज से मुतालबा भी कर रहे थे और फौज को अटैक भी कर रहे थे। तो अटैक एक लेवल के तक, पॉलिटिकल अटैक तो फौज कबूल करती रही, लेकिन जब वो वायलेंस उसमें आया तो नोबडी स्पेयर्ड इट। गवर्नमेंट ने भी मिलिट्री का साथ दिया और मिलिट्री ने भी कहा कि एनफ इज एनफ। तो ये माना जाए ये लड़ाई अब खत्म हो चुकी है और फौज इस लड़ाई को जीत चुकी है। देखिए, ये जो लड़ाई है उसका इम्पोर्टेंट फेज था, वो इमरान खान लूज कर गए हैं। अब इमरान खान की जो वापसी है पॉलिटिकल नैरेटिव में, वो आती हुई अपेरेंटली कोई लग नहीं रही। कोई मौजज़ा ही हो सकता है, कोई मिरेकल ही हो सकता है कि इमरान खान साहब वापस आए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप यहाँ पर उठा रहे हैं क्योंकि वो लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से इस लड़ाई को आगे बढ़ाने की कोशिश तो कर ही रहे हैं। मैं थोड़ी देर पहले उनके ट्वीट्स देख रही थी, वो कह रहे हैं कि जो महिलाएं हैं पाकिस्तान में उनका दमन किया जा रहा है। वो ये भी कह रहे हैं कि जो मेल मेंबर्स हैं फैमिली के, वो इन महिलाओं को टारगेट कर रहे हैं जो कि इस डेमोक्रेटिक सिस्टम का हिस्सा है, और शोषण किया जा रहा है, एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। मैं उनका एक ट्वीट है, उन्हीं का ट्वीट मैं पढ़ देती हूँ। वो कह रहे हैं कि नेवर हैव वुमेन बीन ह्यूमिलिएटेड फॉर यूजिंग देयर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू प्रोटेस्ट पीसफुली in any democracy, let alone in a one that is Muslim। दूसरा वो कहते हैं कि एक planned campaign है depoliticize women in Pakistan। दूसरी बात ये कहते हैं, और तीसरा कह रहे हैं कि क्लैम डाउन चल रहा है और टेरर कैंपेन चल रहा है महिलाओं के खिलाफ, ताकि इन्हें डिस्करेज किया जा सके, महिलाओं को डिस्करेज किया जा सके पाकिस्तान में। उस पर आप क्या देख और सुन रहे हैं ग्राउंड पर? कंट्रेरी टू द फैक्ट्स एंड हिस्ट्री से भी कंट्रेरी है। मोहम्मद अली जिन्ना की जो बहन है, जो कि फाउंडर ऑफ पाकिस्तान थे, उनकी जो बहन थी फातिमा जिन्ना, उनको देख लीजिए कि किस तरह चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। फिर देयर आर मैनी टाइम्स हिस्टोरिकल मोमेंट्स व्हेन पाकिस्तानी ख्वातीन को मारना, जलाओ घिराव हुआ, उनकी मारपीट हुई। बेनज़ीर भुट्टो के साथ मारपीट हुई, बेनज़ीर भुट्टो जख्मी हुई थी 90s में, और भी बहुत सारी एग्जांपल्स दी जा सकती हैं। इमरान खान साहब अब इस तरह के ट्वीट करके लोगों को इमोशनल कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ख्वातीन अरेस्ट हुई हैं। बिल्कुल ख्वातीन अरेस्ट हुई हैं, लेकिन वो वाली ख्वातीन अरेस्ट हुई हैं जो कि मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के अंदर तोड़ फोड़ में मसरूफ थी, जिन्होंने तोड़ फोड़ में हिस्सा लिया था, वो अरेस्ट हुई हैं। और इसमें अगर वो लॉ उनको गिरफ्तार करता है तो लॉ इज टेकिंग इट्स कोर्स। यस, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन वायलेंस जो है वो दैट शुड आल्सो नॉट बी अलाउड। लेकिन इमरान खान नियाजी तो इसे एक कदम और आगे गए हैं। वो ये कह रहे हैं कि उन्हें मोलेस्ट किया जा रहा है, उन्हें हैरेस किया जा रहा है। और हमने ये भी देखा सोशल मीडिया पर, खदीजा शाह जो हैं, जो आपके फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की फैमिली से हैं, उन्हें लेकर भी तरह तरह की खबरें आई। देखिए, अगर किसी को मोलेस्ट किया गया है या सेक्सुअली हरास किया गया है, दैट इज इनटॉलरेबल। अगर ऐसा किया गया है तो वेयर इज द विक्टिम, वेयर इज द कंप्लेंट, हु इज द विक्टिम, हु इज द कंप्लेंट? खतीजा शाह तो पाकिस्तान में एलीट की क्लास थी, जो आती हैं, पहले तो उनको अरेस्ट नहीं किया जाता, और फिर अरेस्ट होती हैं तो फिर वो आके एक अपॉलॉजी पढ़ती हैं और निकल जाती हैं। ये तो गलत है। या तो फिर तमाम जो 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 लोग अरेस्ट हुए उन सबको इस तरह की माफी दीजिए, या फिर आप खतीजा शाह के लिए अलग से कानून मत बनाइए। जी, जी।
तो ये एक महिलाओं को लेके इमरान खान नियाज़ी बोल रहे हैं, दूसरा पत्रकारों को लेकर भी इमरान खान नियाज़ी बोल रहे हैं। एजाज वो ये कह रहे हैं कि मीडिया जो है उसे मज़ल किया जा रहा है, उसकी आवाज़ जो है वो दबाई जा रही है। आप खुद एक जर्नलिस्ट हैं और जो बातें इमरान खान नियाज़ी कर रहे हैं कि मीडिया का दम घोटने की कोशिश की जा रही है, गला घोटने की कोशिश की जा रही है। एज़ अ मीडिया पर्सन आप क्या कहेंगे इस पर? क्योंकि ये बाकायदा वो ट्वीट्स के माध्यम से कह रहे हैं और पूरी दुनिया भर में इन ट्वीट्स को देखा, सुना और पढ़ा जा रहा है, जैसे कि मैं अब आपसे इस वक़्त सवाल कर रही हूँ। अदिति, बात ये है कि मैं खुद जर्नलिस्ट हूँ, मैं मिलिट्री के ऊपर, पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर, पाकिस्तान की रूलिंग एलीट के ऊपर, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस सर्विसेज के ऊपर भी क्रिटिसिज्म करता रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई कुछ नहीं कह रहा। यस, कुछ लोगों को कहा गया है, कुछ लोगों को उठाया गया है और उसमें दो नाम है, एक है इमरान रियाज और दूसरे हैं समी इब्राहिम। अब ये दोनों नाम अगर आप देखें और इनका जाके काम देखें, ये जर्नलिज्म नहीं कर रहे, ये इमरान खान की बाकायदा कैंपेन चला रहे हैं। ये आप इनके वीडियोस जाकर देखें, आपको लगेगा कि ये इमरान खान के पार्टी वर्कर हैं। जो क्रिटिसिज्म है, ऑब्जेक्टिव क्रिटिसिज्म, उसको वेलकम किया जाना चाहिए। इसमें एक बात ठीक है कि इन दोनों को अरेस्ट करके डिसअपियर किया गया है, वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। अगर इन्होंने कोई गलत काम किया है तो दे शुड बी ब्रॉट बिफोर द कोर्ट, दे शुड बी प्रेजेंटेड बिफोर द कोर्ट। इनको प्रेजेंट नहीं किया गया कोर्ट के सामने। लेकिन दिस इज आल्सो फैक्ट कि अगर इफ यू टॉक अबाउट द जर्नलिज्म, दैट इज नॉट द जर्नलिज्म journalists do. That is a party campaign which they run, but at the same time they have the right to be produced before the court. ये जो बातें इमरान खान नियाज़ी कर रहे हैं, जनता के बीच कैसे जा रही हैं? क्योंकि एक पॉइंट था जब ऐसा लग रहा था कि इमरान खान नियाज़ी का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है। वो एक तो महिलाओं की बात कर रहे हैं और दूसरा वो जर्नलिस्ट की बात कर रहे हैं। आम जनता इमरान खान नियाज़ी की इन बातों पर, इन क्लेम्स पर कितना भरोसा करती है एक आम पाकिस्तानी? मेरे ख्याल में अदिति, पहले तो आम पाकिस्तानियों की एक तादाद थी जो इमरान खान की बातों पे बिलीव भी करती थी, लेकिन 9th May हैज़ चेंज्ड द डायनामिक्स ऑफ इमरान खान एंड हिज फॉलोइंग। लॉट ऑफ हिज फॉलोअर्स, दे हैव स्टार्टेड thinking and they have reviewed what they have done to this state, to this country. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रिव्यू कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी इमरान खान को मानते हैं, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। लेकिन बाहर निकलने के लिए इमरान खान के लिए कोई तैयार नहीं है। लोग डरे भी हुए हैं, फियर का शिकार भी हैं इमरान खान के फॉलोअर्स, बिकॉज दे फियर कि इमरान खान ने जो 2 मई को पीटीआई ने किया है, उन केसेस में पुलिस उनको अरेस्ट न कर ले। लेकिन बार-बार मैं वो जो महिलाओं की बात क्योंकि बहुत ज़्यादा की जाती है, अभी मैं आपसे बात करते-करते देख रही हूँ कि जो इंटरनेशनल मीडिया है, वो भी इन बातों को उठा रहा है, जो ये जो हैरेसमेंट के चार्जेज़ हैं, ये जो अ अ, मोलेस्टेशन के चार्जेज़ हैं, इसे लेकर जो ऑफ़िशियल वर्ज़न है एजाज़, वो क्या है? देखिए, ऑफिशियल वर्जन तो इसको डिनाई कर रहा है, वो तो ये कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन एज ए जर्नलिस्ट, माय क्वेश्चन इज दिस: इफ women are molested or they are harassed sexually, where are the complainants? Where are the victims? The first duty is to verify the truth. It is your duty, it's my duty. इमरान खान साहब तो ट्विटर पे जो मर्जी कह देते हैं, nobody is there to ask him what you have said. जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में जो मर्जी कह देते थे ट्विटर के ऊपर, and there was nobody to challenge him and there was nobody to verify him, and later on Twitter blocked the account of Mr. Donald Trump. तो पाकिस्तान के जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो इमरान खान है, जो मर्जी कह दें और कोई पूछने वाला नहीं। पहले वो कहते रहे अमेरिका ने उनको हटाया, फिर वो कहते रहे जल बाजवा ने उनको उठाया, फिर उन्होंने मोहसिन नकवी का नाम लिया, फिर उन्होंने किसी का नाम लिया, फिर करते करते वो यहाँ पर आ गए। तो ही टेक्स ऑलवेज, वो यू टर्न लेते हैं, ऑलवेज यू टर्न लेते हैं, और अनफॉर्चुनेटली कोई जो वैलिड बात है वो बहुत कम होती है। ये नहीं कि बिल्कुल नहीं होती, लेकिन बहुत कम होती है। पाकिस्तान में इलेक्शंस आपको लगता है कब होंगे, कैसे होंगे, इसे लेकर कोई आपको क्लूज हैं, हिंट्स हैं?
under the constitution, elections are to be held on in the first and second week of October. अगर ये इलेक्शन 8 अक्टूबर को नहीं होते तो that would be the violation of the constitution of Pakistan. और मुझे लगता है कि ये इलेक्शंस होंगे. और इमरान खान जो कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्शंस अब कराए जाएं, वो मुमकिन दिखाई दे रहा है आपको, ये देखते हुए कि इमरान खान की, अब आप खुद ही बता रहे हैं कि वो वेंटिलेटर पर है पाकिस्तान की सियासत में, तो आपके हुक्मरानों को और फौज को भी शायद ये सूट करेगा. इमरान खान 13 अप्रैल को व्हेन ही वाज आउटस्टेड फ्रॉम द पावर, उसके बाद मई में 25 मई को उन्होंने एक रैली निकाली थी और उसकी डिमांड नंबर 1 थी कि इलेक्शंस करवाए जाएं, फौरी इलेक्शंस करवाए जाएं, इमीडिएट इलेक्शंस करवाए जाएं. अभी तक वो डिमांड पूरी नहीं हुई. ये इलेक्शंस 8 अक्टूबर को शेड्यूल है और 8 अक्टूबर को तौक़ा ये की जा रही है कि इलेक्शंस होंगे. थैंक यू इजाज, थैंक यू सो मच हमारे इस डिस्कशन का हिस्सा बनने के लिए. आई रियली अप्रिशिएट योर इनसाइट्स. थैंक यू एंड टेक केयर.